नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत जोड़ो यात्रा, आप सबको याद होगा। इस यात्रा से कांग्रेस ने राहुल गांधी को विपक्ष के सबसे मजबूत नेता और पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और फिर इसके अलावा उससे पहले इंडी अलायंस बन जाने के बाद से कांग्रेस की इन कोशिशों को जबरदस्त धक्का लगा। 24 के सेमीफाइनल में कांग्रेस की पराजय के बाद यह लगने लगा था कि अब शायद पार्टी फिर से इस तरह की यात्रा करने की शायद ही सोचे, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने अब बड़ा फैसला कर लिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक और दूसरी यात्रा पर निकलने वाले हैं और कांग्रेस ने इस यात्रा को नाम दिया है भारत न्याय यात्रा, जो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक चलेगी और इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। 14 जनवरी से शुरू होकर के ये यात्रा 20 मार्च तक चलने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा पिछली बार की तरह पूरी पैदल नहीं होगी, बल्कि इस मेगा यात्रा में बसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके जरिए 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन राज्यों को कवर करेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसमें अधिकतम लोगों तक पहुंचने वाली बस भी होगी। इसके अलावा यात्रा में शामिल नेता समय समय पर कुछ देर तक पैदल भी चलेंगे। जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से ये पूछा गया कि इस यात्रा का नाम आखिर न्याय यात्रा क्यों रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय उन्हें हम ही उपलब्ध कराएंगे। पहली यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी थी, जबकि ये जो दूसरी यात्रा है ये 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाना है और इसीलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना भी है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि वहां पर मई के महीने में से ही हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अभी तक मणिपुर में हिंसा रोक नहीं पाई है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे और वहां हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कांग्रेस की ये जो भारत न्याय यात्रा है, आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में मोदी की गारंटी की टक्कर में ये यात्रा कितनी टिक पाएगी? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।